नमस्कार। अगर आप आने वाली यूपीएससी लोअर पीसीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। अगले कुछ मिनटों में हम इस एग्जाम को क्रैक करने का पूरा गेम प्लान समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। 2285 पद। जी हाँ, 2285। ये उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत ही बड़ा मौका है। आज हम 5 खास बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, ये नया अवसर आखिर है क्या? फिर एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट कैसा दिखेगा, कहाँ से हम सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उन जरूरी सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी है, और आखिर में वो विनिंग स्ट्रेटजी क्या होगी जो हमें सफलता दिलाएगी। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। ये भर्ती उन सभी के लिए एक नई उम्मीद है जो उत्तर प्रदेश में एक सरकारी पद हासिल करना चाहते हैं। देखिए, इस बार का सबसे बड़ा बदलाव ये है कि सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी आसान कर दिया गया है। जिन लोगों के पास पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड होगा, उन्हें सीधे सिर्फ एक मेन रिटन एग्जाम देना होगा। मतलब अब वो प्रीलिम्स और मेंस के लंबे चौड़े चक्कर नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एग्जाम का नया पैटर्न। इसको समझना एक पहेली को सुलझाने जैसा है, और जिसने इसे समझ लिया उसके लिए आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, तो इस ब्लूप्रिंट को जरा ध्यान से देखिए। एक ही पेपर होना है जिसमें कुल 100 सवाल होंगे और हर सवाल 1 नंबर का। पार्ट 1 यानी जनरल स्टडीज 65 नंबर के साथ सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद पार्ट 2 में कंप्यूटर 15 नंबर का है और पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश का जनरल नॉलेज 20 नंबर का है। इन 100 सवालों को हल करने के लिए आपको पूरे 120 मिनट मिलेंगे, यानी ठीक 2 घंटे। और हाँ, सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब आपको हर सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। और अब वो नियम जो पूरा खेल बदल सकता है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आपके सही जवाब से मिले नंबर का 1/4 यानी 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है, अंदाजे पर टिक लगाने से बचना होगा, बिल्कुल बचना होगा। तो भाई, जब हर एक नंबर इतना कीमती है, तो सबसे ज्यादा स्कोर कहाँ से बटोरा जा सकता है? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, जरा गौर से देखिए। अगर हम उत्तर प्रदेश जीके, कंप्यूटर और साइंस को मिला दें, तो ये कुल 45% बन जाता है। जी हाँ, 45%। मतलब लगभग आधा पेपर सिर्फ इन 3 एरिया से आ रहा है। ये वो जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि निशाना कहाँ साधना है, तो चलिए देखते हैं कि इन खास सब्जेक्ट्स में महारत कैसे हासिल की जाए। कंप्यूटर और आईटी के 15 नंबरों के लिए सिर्फ बेसिक जानकारी से काम नहीं चलेगा। आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के साथ साथ एमएस ऑफिस, साइबर सिक्योरिटी और खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से समझना होगा। और अब आते हैं 20 नंबर वाले उत्तर प्रदेश जीके पर। ये सेक्शन सच में गेम चेंजर हो सकता है। इसमें आपको प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और हाल की घटनाओं पर गहरी पकड़ बनानी होगी। देखिए, नॉलेज हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे एग्जाम में नंबरों में बदलना वो असली कला है। तो चलिए अब उस स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं जो आपको सफलता दिलाएगी। एक सवाल जो हर उम्मीदवार के मन में आता है, यार ये पिछले सालों के पेपर और मॉक टेस्ट सॉल्व करना इतना ज़रूरी क्यों है? इसका एक बहुत ही सीधा सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला कदम, पिछले पेपर्स को टाइम लगाकर सॉल्व करें। दूसरा कदम, अपनी हर एक गलती का एनालिसिस करें, ये सवाल गलत क्यों हुआ। और तीसरा, उन कमजोरियों को पहचानकर उन टॉपिक्स को और मजबूत करें। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस ही सफलता की असली कुंजी है। जितना ज्यादा अभ्यास होगा, एग्जाम के दिन उतना ही कॉन्फिडेंस महसूस होगा। सही प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को सही दिशा देते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा रोड मैप आपके सामने। आपकी रणनीति आज से बल्कि अभी से शुरू होती है। जरा सोचिए, आपका पहला कदम क्या होगा?